एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो 9 to 12 सारे के सारे स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आज की इस वीडियो के लिए, बिकॉज यू नो दैट अब हमारी बहुत क्रूशियल स्टेज आ चुकी है। अक्टूबर आ गया है, आने वाला है ऑलमोस्ट, एंड ये हमारा एक लास्ट फाइनल कॉल है, फाइनल मौका है हमारे पास अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशन करने के लिए। मिड अक्टूबर में हमारी डेट शीट भी रिलीज हो जाएगी, तो बहुत कुछ होने वाला है गाइस इस अक्टूबर में, एंड आई विल बी देयर विद यू होल अक्टूबर। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपके साथ आगे भी पढ़ने वाली हूँ। तो क्या क्या करना है हमें अक्टूबर में, और जितने भी तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी एंड करूंगी क्लियर डेफिनेटली। और देखते हैं किस तरीके से तुम्हें इस पूरे महीने में चलना है, क्या क्या बातों को फॉलो करना है। सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे मन में यही है, अभी बच्चों के मन में होता है सिलेबस कंप्लीट हो गया मेरा। एक क्वेश्चन मार्क होता है हमारे दिमाग में, यार हो गया है क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट, ये सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो गाइज अब जो है ना, अब फाइनल आप लोगों को खुद को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे खुद को और तुम्हारी बुक्स को तुम्हें आंसर करना पड़ेगा दैट क्या सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, बिकॉज अब हमें अपने रिवीजन मोड में एंटर करना है। एंड यू नो दैट मैं अक्टूबर से आपका रिवीजन करने का आपको फुल तरीका बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आज हमें डिस्कस करना है और बिल्कुल फाइनल कर लेना है दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड और नॉट। अगर कंप्लीट है तो हम कल से ही रिवीजन या आज शाम से ही रिवीजन शुरू कर देंगे। अगर नहीं है किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट, तब भी कोई डर की बात नहीं है, हम विद इन शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, कम से कम टाइम में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड वी विल जस्ट जंप ऑन टू द रिवीजन, ठीक है। तो पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास हमारी बुक्स है, एनसीईआरटी है, यू हैव डे, यू हैव नाइट, यू कैन बी अर्ली राइज, यू कैन बी नाइट ऑल, और तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ये कंफर्म करना है सिलेबस कंप्लीटेड और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस 3 पेपर लेकर आओ। जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारा पूरा एजेंडा बनवाने के लिए, कैसे अक्टूबर में चलोगे। अक्टूबर में मैं तुम्हें तुम्हारी रिवीजन वीडियो देने वाली हूँ, तुम्हारा नया टाइम टेबल और जिस बहुत कुछ है अक्टूबर के लिए प्लान्ड है, तो वो तो तुम्हें अक्टूबर 1 से ही मिलेगा, बट आज वाली वीडियो से ही शुरुआत कर दो अपनी। तो सबसे पहली चीज़ जो हर एक बच्चे को करनी है 9 to 12 तक, और सबसे ज़्यादा मैं बोर्ड एग्जाम के बच्चों को कह रही हूँ, 10th and 12th स्टूडेंट, 99% फुल मार्क्स, तुम्हारा मोटो हिलना नहीं चाहिए वहाँ से। बस अब की बार वो 99% की जगह वी हैव टू से 40 on 40, मतलब वही है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, एक क्लियर शीट ऑफ पेपर पे सबसे पहले तुम्हें टर्म 1 लिखना है, ओके। टर्म 1 यू हैव टू राइट, ठीक है। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल काम जो हम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से करते हुए आ रहे हैं, आज तुम्हें वो करना है, बिकॉज अब सितंबर भी खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन दैट ईदर सिलेबस इज कंप्लीटेड और नॉट, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे आगे चलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिख के अपने, स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश, एंड जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सारे चैप्टर लिख के आगे आपको उसके राइट या रॉन्ग लगाना है दैट वो कंप्लीटेड है या नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे हर बच्चे का जो है सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स नहीं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स का तो सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर नहीं भी है, फुली कंप्लीटेड नहीं है, तो डोंट वरी, we will work hard and we will complete our syllabus and we will do revision also and we will do self assessment test also। तो पहले पेपर पे टर्म 1 का सिलेबस लिख के आपको आगे जो है टिक्स लगा देंगे। अब एक चीज़ याद रखना, जो टिक लगाओगे उसके लिए 2 लाइन बनाना, ओके। इस तरीके से 2 लाइन बनानी है आपको, जैसे मैंने इस पेपर पे बनाई है। ये सब्जेक्ट लिखा है आपने, इंग्लिश लिखा है। एक तो पहला कॉलम जिसमें आप अभी टिक लगाओगे कि क्या सितंबर तक आप इस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर चुके हो या नहीं। एक कॉलम तुम्हें और बनाना है जिसको तुम्हें अभी के लिए खाली छोड़ देना है, ओके। एक कॉलम और बनाना है जिसके लिए को अभी के लिए तुम्हें खाली छोड़ देना है, और उसके ऊपर आप आर लिखोगे। आर मतलब क्या है, रिवीजन, कि क्या आप इस चैप्टर का रिवीजन कर चुके हो या नहीं। तो देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश का, एसएसटी का, साइंस का, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का सिलेबस एक बार तो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, आप चैप्टर को पढ़ चुके हो, बट फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार कंप्लीटेड है चैप्टर या नहीं है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट टाइम चलेगा ना, अभी जो पूरा हमारा अक्टूबर चलेगा, मैं आपको ऐसे प्लान्स दूंगी कि हम कुछ चैप्टर्स लेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि आज इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, आज इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, और फिर हम इस आर कॉलम में टिक्स लगाते रहेंगे। तो जैसे जैसे आपके इस आर कॉलम में टिक लगते रहेंगे, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा भैया मेरा कंप्लीट भी हो गया चैप्टर, इस चैप्टर का मैंने रिवीजन भी कर लिया, और वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुम टर्म 1 के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, फिर तुम कॉन्फिडेंट होकर सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो क्या करना है आपको, मैं सपोज करके इंग्लिश ही लिख रही हूँ गाइस, क्योंकि इंग्लिश ना सबके पास होती है, ठीक है। तो लेट मी राइट इंग्लिश हेयर, मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, और यहाँ लिखा हमने चैप्टर 1। अब आप जिस भी क्लास के हो अपना चैप्टर 1 जो है इमेजिन कर लो, चैप्टर 1 इंग्लिश। तो होपफुली सब बच्चों ने एक बार इंग्लिश का चैप्टर 1 मेरी वीडियो में से देखिए, एमसीक्यू मैराथन से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर कर लिया है तो एक टिक तुम्हारा लग जाएगा। बट अब
हमें हर एक चैप्टर का शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले इस पेपर पे आर लगा के आप यहाँ खाली छोड़ दोगे और रोज़ हम ऐसे प्लान बनाएंगे कि हम एक एक चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलेंगे, सो दैट आप कॉन्फिडेंस होकर कह सको कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट है, रिविजन भी डन है एंड आई एम कॉन्फिडेंट टू गेट 40 इन माई एग्जाम्स। तो ये टर्म 1 का पेपर रेडी हो जाना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन कॉलम के साथ। तो इस वाले के ऊपर आप लिख देना सी, जिसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीट कर चुके हो या नहीं। पहले कॉलम में लिख देना सी और ऐसे बना देना, और दूसरे वाले में आर और नीचे टिक्स लगाने की जगह बना देना। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया। अब देखो गाइस, ये तो तुम बना लोगे और इसको देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। कई डर जाएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और जिनका ज़्यादा और रखा होगा तो वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। अब हो गया है ज़रूरी टाइम टेबल। यूजुअली मैं कह देती हूँ करना है टाइम टेबल फॉलो करो, इतने आवर्स पढ़ लेना, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, बट अब नहीं। नाउ यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल दैट आई विल बी गिविंग यू। तो अक्टूबर में आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा, और जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा योर फुल सोल सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। एंड गाइस, इस बारी मैं आपको 2 टाइप से टाइम टेबल दूंगी, एक विदाउट स्कूल वाला और एक विद स्कूल वाला। मे बी 2 वीडियोज़ में, मे बी एक वीडियो में, वो मैंने अभी डिसाइड नहीं करा। वो तुम बता दो कि एक ही वीडियो में विद स्कूल विदाउट स्कूल बता दूँ या फिर 2 अलग अलग वीडियोस में बताऊँ। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विद योर स्कूल टाइमिंग, अगर आपके स्कूल खुले हैं तो हमें कई बार स्कूल से बहुत छुट्टियां मिलती हैं और उस छुट्टी को हम फुल वेस्ट कर देते हैं। पता है तुम्हें, पूरी वेस्ट करते हैं हम उस छुट्टी को। सोचते ही रहते हैं क्या पढ़ें, इंग्लिश, अरे इंग्लिश तो आसान है, बाद में भी कर लूँगा, फिजिक्स कर लेता हूँ आज, यार नहीं फिजिक्स का मन नहीं कर रहा है, केमिस्ट्री करता हूँ, नहीं पॉलिटिकल कर लेता हूँ, ज्योग्राफी। ये सोच विचार में ही हमारा टाइम, आज ना छुट्टी है ना तो अपने दोस्त से वाले नोट्स मांग लेता हूँ, नोट्स लेने जा रहे हो, घर आ रहे हो, पूरा टाइम वेस्ट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम अलग अलग बहुत टैलेंटेड हो तुम टाइम वेस्ट करने में, ठीक है। इवन आई डू समटाइम्स, बट अब नहीं, अब टाइम वेस्ट का टाइम नहीं है। तो अब टाइम टेबल को फॉलो करने का टाइम है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ 2 टाइम टेबल मैं आपको दूंगी, रेडी रहना उस टाइम टेबल के लिए। हर एक बच्चा कॉपी पेन से लेके, जिस दिन मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी ना टाइम टेबल अक्टूबर का, उस दिन तुम बैठे होने चाहिए कॉपी लेके, पेपर लेके टाइम टेबल बनाने के लिए, और वो फॉलो होगा बिकॉज मैं प्रैक्टिकल टाइम टेबल दूंगी जिससे तुम फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हारे को, विद स्कूल विदाउट स्कूल ये बताना कमेंट सेक्शन में, बनाऊँ अलग बनाऊँ, एक में ही बनाऊँ। नेक्स्ट थिंग इज, जो विदाउट स्कूल वाला टाइम टेबल होगा, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी है, जिस दिन सैटरडे है, जिस दिन कोई फेस्टिवल की वजह से छुट्टी है या किसी भी रीज़न से छुट्टी, तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, तुम्हारे स्कूल में आई मीन स्पोर्ट्स डे तो नहीं होगा अभी, जो भी किसी भी रीज़न से अगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, तो उस दिन तुम उस टाइम टेबल को फॉलो करोगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिकॉज गाइज, वो जो सुबह के 7 से दोपहर के 2 बजे तक का टाइम जो हमारा स्कूल या ऑनलाइन क्लास में निकलता है, अगर उसे तुमने अपनी सेल्फ स्टडी में लगा दिया इन दिनों में, तो तुम्हारी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाने वाली है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है तो स्कूल्स को प्रिपरेशन लीव भी देनी चाहिए, काफ़ी स्कूल्स देते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई गॉट 10 to 15 days प्रिपरेशन लीव, हमें मिली थी प्रिपरेशन लीव बिफोर आ बोर्ड एग्जाम। और अभी तुम्हारे भी तो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, स्पेशली 10th-12th के बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपको प्रिपरेशन लीव मिले स्कूल से कि अच्छा अभी नवंबर में पेपर है तो प्रिपरेशन लीव है, या नहीं भी मिली, स्कूल से कोई छुट्टी है, तो उस दिन आप विदाउट स्कूल वाला टाइम टेबल को फॉलो करोगे एंड बहुत बेहतरीन टाइम टेबल होगा वो, तो आप फॉलो कर पाओगे। तो आपको एक पेपर चाहिए, ठीक है, जिस पे आप अपना टाइम टेबल आज लिख के रख लो। एक क्लियर शीट ऑफ पेपर पे 3 A4 साइज़ की शीट ले लो, A4 साइज़ की शीट नहीं है तो सिंपल पेपर ले लो और उस पर टाइम टेबल लिख लेना। इस साइड पे विद स्कूल लिख लेना और पीछे वाली साइड पे विदाउट स्कूल लिख लेना, अदरवाइज यू कैन इवन टेक 2 पेपर्स, ठीक है। और अब अपने आप को सीरियस रखने के लिए गाइस दीवार पे टाइम टेबल लगाना पड़ेगा, और दीवार पे लगा होगा तो मैं तुम्हें फॉलो करवाई दूंगी, डोंट वरी, आई विल मेक यू फॉलो द टाइम टेबल, ठीक है। तो फॉलो भी करना है अब की बार, वरना दीदी का हैंगर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं सुनना दीदी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। मैंने एक बार लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी उन बच्चों के लिए जो कहते थे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको देख लेना तुम फिर से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइम टेबल वाली शीट रेडी। अब सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज़ करना है, सबसे ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को देना है, सो दैट वो जो रिवीजन वाला कॉलम जो हमने बनाया है हम उसको टिक कर करके फिल कर पाएँ, ठीक है। एक एक चैप्टर लिख के रख लो। इवन 12th स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, राइट डाउन योर सिलेबस इन दिस शीट, बहुत अच्छे से सिलेबस लिखो। एंड तुम्हारे एक एम है तुम्हारे सामने कि अगर कंप्लीटेड है तो ठीक है, अगर कंप्लीटेड नहीं है तो पहले कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है। फिर गाइज हम आएंगे सैम्पल पेपर सॉल्विंग पे। थर्ड थिंग क्या है हमारी, सैम्पल पेपर सॉल्व करना। सबसे पहले तो एक ऑफिशियल वाला ही सॉल्व करेंगे हम लोग, जो CBSE ने हमें ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया है। अब सैम्पल पेपर आप कब सॉल्व करोगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड देन यू आर स्टार्टिंग टेकिंग, तब आप सैम्पल पेपर लोगे तो तुम्हें डर लगेगा, ठीक है। बट डरना नहीं है,
गो थ्रू द सैम्पल पेपर, जो ऑफिशियल वाला सैम्पल पेपर है उसका प्रिंट आउट निकलो, उसको देखा करो कि अच्छा भाई इस टाइप के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने वाले हैं, एंड अगर मैं एनसीईआरटी की इस तरीके से रीडिंग करूँगा, ये क्वेश्चंस परफॉर्म करूँगा तो आई विल बी एबल टू आंसर। तो अपने जो सैम्पल पेपर का फॉर्मेट है ना उसे दिमाग में बिठाना है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो फ्रॉम टुमारो आई विल बी अपलोडिंग सैम्पल पेपर वीडियोज़ ऑल्सो। लास्ट ईयर मैंने सारे सैम्पल पेपर्स का फॉर्मेट समझाया था, सो दैट बच्चे सैम्पल पेपर जिस दिन आता है उस दिन तो देखते हैं उसको, फिर नहीं देखते हैं। तो फ्रॉम टुमारो आई विल बी टेलिंग यू द सैम्पल पेपर्स, कैसे कितने मार्क्स हैं, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर की, वो मैं आपको बताने लगूंगी। तो 10th-12th के बच्चे तो सबसे ज़्यादा रेडी रहो अपने माइंड में सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। बहुत ही एक अलग स्टूडेंट बन के पढ़ाई करनी है। आज तक आप किसी भी टाइप से पढ़ रहे थे, आज तक तुम दिन के 2 घंटे पढ़ते थे और बाकी टाइम वेस्ट करते थे, आज तक तुम दिन के 5 घंटे पढ़ते थे और बाकी टाइम वेस्ट करते थे, टेंशन लेते थे, ओवर थिंकिंग करते थे। अब तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं करना है। डिसाइडिंग 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर को मैं आऊँगी और ये जो पेपर आज तुमने बनाया है विद दिस कंप्लीशन एंड रिवीजन कॉलम, पूछूंगी तुम्हारे से कि कितने रिवीजन के और कितने कंप्लीशन आपके हो चुके हैं। एंड जो एक ट्रू स्टूडेंट है जो ट्रूली स्कोर करना चाहता है 40-40, मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं, ना ही किसी और रीज़न के लिए, सिर्फ अपने लिए, ठीक है, कि भाई आई एम अ टॉपर, ठीक है, मेरी मार्कशीट है। कल को अगर तुम्हें वो चीज़ अगर तुम्हें चाहिए, इफ़ यू वांट 40-40 इन योर टर्म 1 एग्जाम, तो 10 अक्टूबर तक ना ये पूरा ना रेड कलर से ना बिल्कुल भर जाना चाहिए, ये टिक्स वाला कॉलम भी और ये वाला कॉलम भी। एंड कोई भी कलर आप ले सकते हो, मैंने रेड लिखा था तो इसलिए मैंने रेड बोल दिया, ठीक है। तो 10 अक्टूबर तक मैं आऊँगी, 10 अक्टूबर को आपसे मिलूंगी। तब तक तुम्हें तुम्हारा टाइम टेबल भी मिल चुका होगा, तुम्हें रिवीजन राइट स्ट्रैटेजी भी मिल चुकी होंगी, सब कुछ मैं तुम्हें सारी वीडियोज़ बता चुकी होंगी, प्लस MCQ मैराथन भी कंप्लीट हो चुकी होगी तब तक, सारे के सारे क्लासेस की, सारे ही सब्जेक्ट्स की। इंग्लिश की तो हो चुकी है सारी क्लासेस की, 9th की बची है बस, 11th की मैंने शूट कर लिया, वो मैं डालनी कल से शुरू कर दूंगी। एंड पॉलिटिकल आपकी कंप्लीट होने वाली है, अब मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड 11th स्टूडेंट्स आपकी लेने वाली हूँ, ठीक है। तो तब तक MCQ मैराथन मेरी तरफ से फुली कंप्लीट हो जाएगी 10 अक्टूबर तक। ये प्रॉमिस करना है कि तुम सिलेबस प्लस रिविजन कर दोगे अपना मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का टिल 10 अक्टूबर। चारों का नहीं होता, एटलीस्ट 3 का करना है, खुद से प्रॉमिस करना है एंड हार्ड वर्क करना है, ठीक है। कोई टेंशन क्रिएट नहीं करनी है। कोई टेंशन होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवाना है, सैम्पल पेपर को देखते रहना है बार बार, कि जिससे पता हो भाई ये है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके 40-40 लाने हैं, तो बार बार रिमाइंड कराते रहना है खुद को। एंड कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो विद दिस गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।